नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 10वें अध्याय विभूतिपाद योग पे चर्चा कर रहे हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपनी विशिष्ट क्षमताओं का, सामर्थ्य का, विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं संक्षेप में। हालांकि अर्जुन ने विस्तार से कहने के लिए प्रार्थना किया था। चूंकि ईश्वर अनंत है, उनकी विभूतियों का कोई विस्तार कर नहीं सकता है और हो भी जाए तो समझ नहीं सकता, इसलिए संक्षेप में बता रहे हैं। बहुत सारी विभूतियों के बारे में हमने चर्चा किया था। आज हम इस अध्याय के 30वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। इस अध्याय में कुल 42 श्लोक हैं। 29 श्लोक तक हम लोगों ने चर्चा किया। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सी विभूतियों के बारे में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। श्लोक पढ़ें, इसके पहले एक बात आपसे कहना चाहूंगा, वो ये कि भगवत गीता में जो 3 मार्ग कहे गए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। भक्ति योग के ऊपर भगवान श्री कृष्ण का ज्यादा जोर है, क्योंकि ये सहज है, सरल है और सबके लिए उपयोगी है। और जो ज्ञानी होता है और कर्मयोगी होता है, वो भी बाद में भक्त ही हो जाता है, लेकिन बहुत देर बाद। और जो भक्त होता है, परमात्मा को प्राप्त करके तत्काल ज्ञानी भी हो जाता है और कर्मयोगी भी हो जाता है। तो इसलिए भक्ति मार्ग तो बहुत आसान है। जितने भी तत्वज्ञ रहे हैं, उन सब ने भक्ति की प्रशंसा जरूर किया है, किसी को भी ले लो। और भक्ति मार्ग की एक विशिष्टता ये होती है कि उसमें जो आराध्य होता है, उनके गुणों के, उनकी विशेषताओं की, उनकी लीलाओं की बार बार स्मरण किया जाता है। जो भक्त होता है अपने आराध्य के हर कृत्य का वर्णन करता है और बार बार स्मरण करता है। उनकी लीलाओं का वर्णन करते हुए अघाता नहीं है। अर्जुन भी भक्त हो गए हैं। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में जैसे ही वो शरण में आ जाते हैं और 10वें अध्याय तक आते आते तो उनका सारा संशय भी मिट जाता है और वो भक्त ही हो जाते हैं। इस अध्याय के खत्म होने के बाद 11वें अध्याय में ये बात कहते भी हैं कि मेरे सारे संशय मिट गए हैं, तो भक्त ही हो गए हैं। और भक्त हो गए हैं तो वो भगवान के वर्णन को सुनना पसंद करता है। भगवान के बारे में जितना सुनता है उतना ही उसको आनंद आता है, तृप्त नहीं होती है। और यही बात इस श्लोक में आगे चल के फिर कहेंगे, अर्जुन भी कहते हैं। लेकिन तब तक हम लोग विभूतियों का आनंद लें जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई हैं। तो इस 30वें श्लोक में क्या कहते हैं? प्रहलादश्चा अस्मि दैत्यानां काला कलयताम अहम मृगाणाम चा मृगेंदो अहम वैनते यस पक्षिणाम। प्रहलादश्चा अस्मि दैत्यानाम, दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं। काला कलयताम अहम, और गणना करने वालों में काल मैं हूं। समय करने में जब कैलकुलेशन की बात होती है, गणना की बात होती है, तो समय हूं, काल हूं। क्योंकि हमारा सारा जीवन गणना पे आधारित होता है। 2 दिन में हमें ये काम खत्म करना है, 3 दिन में हमें वहां पहुंचना है, 5 साल में हमें ये कर लेना है, वो कर लेना, सिर्फ कैलकुलेशन समय की। तो ये जो गणना किसकी करते हैं हम? काल की ना करते हैं। चाहे वर्ष हो, मिनट हो, दिन हो, घंटा हो, युग हो, कुछ भी हो, तो वो जो गणना किया जाता है, काल मैं ही हूं। अगर काल ना हो तो हम भी नहीं रहेंगे। तो गणना जो है वो मैं ही हूं। और प्रहलाद भी मैं हूं दैत्यों में। मृगणाम च मृगेंद्रो अहम, और जो कहते हैं पशुओं में, मृगणाम, पशुओं में हिरण मैं हूं। मृगणाम मृगेंद्रो अहम, मृगणाम मृग यानी पशुओं में मैं मृग हूं। और वैनियतस पक्षिणाम, और पक्षियों में गरुड़ मैं हूं।
विनीता के पुत्र हैं गरुण। गरुण की नजरें बहुत तेज होती हैं और बहुत तेज उड़ता है, बहुत बलशाली भी होता है, बहुत विशिष्टताएं हैं। तो पक्षियों में गरुण से ज्यादा बलवान कोई पक्षी नहीं, बहुत ऊंचाई तक उड़ जाता है और कितनी भी ऊंचाई पर हो, जमीन पे छोटी भी चीज हो उसको वो देख लेता है। उसकी दृष्टि बहुत व्यापक है, उड़ान भी बहुत व्यापक है। तो पक्षियों में गरुण मैं हूं और पशुओं में हिरण मैं हूं। अपनी खूबसूरती से, अपनी चंचलता से, अपनी चाल से, अपनी ढाल से, अपनी खुशबू से। और गणना करने वालों में समय हूं, दैत्यों में, राक्षसों में मैं प्रहलाद हूं। देखिए, कृष्ण हर वस्तु को अपनी विशिष्टता बताते हैं, विभूति बताते हैं। उन चीजों का नाम लिया है जिसमें आप विशिष्टताओं को खास करके देख सकते हैं। तो पक्षियों में आपको गरुण अलग से दिख जाएगा, पशुओं में हिरण अलग से दिख जाता है। अब प्रहलाद का नाम क्यों लिया है? प्रहलाद का भी नाम इसलिए लिया है क्योंकि अर्जुन के मन में पाप की बात आती है, कुल के क्षय की बात आती है और ये सोचते हैं कि मैं नरक में चला जाऊंगा। उस चीज से हटाने के लिए कह रहे हैं कि देखो, कितने भी आप पाप कर लो या कैसा भी आपका कुल हो, कुल का क्षय कितना भी हो जाए, लेकिन आप उसमें उद्धार कर सकते हो। प्रहलाद को देखिए, जिसके पिता ने कितनी यातनाएं न दी होंगी सिर्फ ईश्वर का नाम लेने से, लेकिन वो पा गए, सिर्फ नाम जप के पा गए। तो अभी पिछले श्लोकों में भगवान ने कहा था मैं तप में जप यज्ञ हूं, सिर्फ नाम ले लेना ही बहुत होता है। और प्रहलाद जैसे व्यक्ति नाम जप करके ही पा गए ईश्वर को, ध्रुव जप करके ही पा गए ईश्वर को, वाल्मीकि जप करके ही ईश्वर को पा गए। तो कोई भी कुल हो, कोई भी जगह हो, कोई भी स्थान हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जीव हो, कहीं पर भी हो, किसी काल में हो, वो ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकती है। पूरा का पूरा अधिकार है और बहुत सहज और सरल उपाय सिर्फ भक्ति का है, समर्पण का है। तो अच्छे बुरे, छोटे बड़े और किसी भी काल, किसी भी जगह की बात को अपनी विभूति बता करके कृष्ण उसी बात को स्थापित कर रहे हैं जिस बात को हम लोग कई बार कह चुके हैं। एक ही बात कई कई बार हम लोग भी कहते हैं, श्लोकों में भी आती है, लेकिन विभिन्न संदर्भों में आती है। कई बार मैं कहता हूं कि ज्ञान क्षण में होता है और व्याख्यान बहुत बड़ा होता है। तो जो सत्य का अनुभव होता है एक क्षण में होता है, बाकी तो उसका एक्सप्लेनेशन होता है। तो जो ज्ञान था वो तो भगवत गीता के पहले ही श्लोक में है, भगवान वेदव्यास ने रख दिया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुः स्वाहा। तो अगर कोई व्यक्ति पहला श्लोक ही पढ़ लेता है और अपने जीवन में उतार लेता है तो अपार हो जाता है। दूसरे अध्याय, तीसरे अध्याय, चौथे अध्याय, 98वें अध्याय तक जाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं पढ़ पाता है, नहीं समझ पाता तो पहले अध्याय में बात खत्म हो जाती है। फिर भी उसके अंदर योग्यता नहीं है तो दूसरे अध्याय में ही खत्म हो जाती है बात, दूसरे अध्याय में भी आधे ही अध्याय में। लेकिन ये हम हैं कि हमारी समझ कम है, हम बार बार हिलते हैं, कपते हैं, सरेंडर ही नहीं कर पाते। अगर सरेंडर कर दें एक क्षण में हम उपलब्ध हो सकते हैं, कोई देर नहीं लगती है। विदाउट ए सेकेंड वी कैन अटेन दैट सुप्रीम पावर। लेकिन हमारा समर्पण ही हिल जाता है, टूट जाता है। दैट्स द रीजन कि हम नहीं पहुंच पाते हैं। तो एक ही बात बार बार इसलिए कहता है, सुनना है कि उसमें रस लेना है और अपने अनकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड करना है कि वासुदेवा सर्वम और कुछ भी नहीं। चाहे जो हम बोलें, चाहे जो चलें, चाहे जो खाएं, चाहे जो पिएं, चाहे कुछ भी करें, कोई कृत्य हो और जो चाहे कोई वस्तु हो, सब कुछ वासुदेव ही है। तो इस 10वें अध्याय में 82 विभूतियां बताई हैं भगवान श्री कृष्ण ने।
20वें श्लोक से लेकर के 39वें श्लोक तक 82 विभूतियां। तो 82 विभूतियां अपनी विशेषताएं तो सिर्फ 10वें अध्याय में बताई हैं, उसके पहले भी बहुत बार बता चुके हैं पिछले अध्यायों में अपनी विभूतियों को। अलग से बताने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर हमने ध्यान से सुन लिया होता तो पिछले अध्यायों में सारी बातें बता दिया है, सिर्फ थोड़ा सा विस्तार कर दिया है और कुछ भी नहीं किया है। तो मित्रों, अगर हम सरेंडर करने की कला, समर्पण करने की कला सीख जाए, इसमें सीखना भी नहीं होता है, सिर्फ हमको संकल्प करना या विचार कर लेना है, बाकी तो ऊपर वाला खुद कर देता है, लेकिन हम उतना ही नहीं कर पाते। जिस दिन कर लेंगे उस दिन हम पा लेंगे। खैर, फिर भी हम अपनी बात को फिर कहेंगे और फिर भगवान श्री कृष्ण की उन्हीं विभूतियों को सुनेंगे जिन विभूतियों को हमने किन्हीं और शब्दों में, किन्हीं और रूपों में, किन्हीं और तरीके से पहले सुन लिया है। लेकिन ऊपर वाला तो परमात्मा रसो वैसा, जैसा रस होता है वैसा ही है। तो उस रस की पुनरावृत्ति के लिए ही हम विभूतियों को अलग अलग तरीके से, अलग अलग रूपों में बार बार सुनेंगे और आनंद लेंगे और उस सतचित आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं में डूबते उतराते रहेंगे। तो मित्रों, कल फिर हम मिलते हैं नए श्लोक के साथ, चर्चा करेंगे जिसमें कौन सी विभूतियां बताती हैं ये भी जानेंगे। तो 30वां श्लोक हो गए हैं, 12 श्लोक और बचे हैं। 12 श्लोक पे आकर के ये अध्याय खत्म हो जाएगा, फिर नए अध्याय की शुरुआत होगी। खैर, अभी कई श्लोक हैं, तब तक इसी अध्याय का आनंद लें। नमस्कार, शुभ रात्रि।